आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के मैथ और मैथ में चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके पहले तक हम लोगों ने अपने 3 चैप्टर को कंप्लीट किया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या उन तीनों में किसी को कोई डाउट? चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर अपना 4 डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये चैप्टर नंबर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये बहुत आसान है। जिस प्रकार से हम लोगों ने अपने 3 चैप्टर को पढ़ा है, उसी प्रकार से हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 को भी पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक छोटा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर के अंदर सबसे हम लोग इस चैप्टर का लेंगे पहले इंट्रोडक्शन। चैप्टर हमारा शुरू हो चुका है, तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे कि आखिर ये चैप्टर हमारा है किस बारे में। पहले नंबर पे हम लोग इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये हम क्या लिख रहे हैं अभी आपको फिलहाल मेरे हिसाब से समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है ना। बताएंगे अभी क्या लिख रहे हैं। उसके बाद फिर तीसरे नंबर में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, solution of a quadratic equation by completing the square, उसके बाद चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसमें हम लोगों को श्रद्धाचार्य का फॉर्मूला पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पांचवें नंबर में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, और 6 नंबर में चूंकि इस चैप्टर के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, तो लास्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 3 में किया था, ठीक है। देखिए, ये हमारा इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा ओवरव्यू है कि आखिर हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले समझे ध्यान से, इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद फिर ये वाला टॉपिक, उसके बाद फिर ये वाला, उसके बाद फिर ये, और लास्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आप यदि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को खोल के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बीच बीच में ना वर्ड प्रॉब्लम भी दिया गया है, लेकिन बीच बीच में हम वर्ड प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। लास्ट में इतना कुछ पढ़ने के बाद लास्ट में हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम का सीरीज ही चलाएंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जैसे एज वाला, नंबर वाला, एरिया वाला, एंगल वाला, अलग अलग प्रकार का। हाँ, जैसे चैप्टर नंबर 3 में किए थे वैसा इसमें भी करेंगे हम लोग। लेकिन ये वाला जो टॉपिक आप देख रहे हो ना, टॉपिक नंबर 3, ये टॉपिक नंबर 3, ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है। तो जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी वाला बुक है, जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी का बुक है, उसमें तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि नए वाले एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया हुआ भी नहीं है। कोरोना के बाद, यानी कि कोरोना में जब हमारा चल रहा था, तो कोरोना के टाइम से ही ये वाला टॉपिक जो है ना हटा दिया गया है। तो नए वाले एनसीईआरटी में ये है भी नहीं। और यदि आपके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है तो ये वाले टॉपिक को आप काट लीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और यदि एक्सरसाइज का बात करें तो एक्सरसाइज आप 4.3 काट लीजिए, 4.3 ये आपके सिलेबस में नहीं है। जिसके पास पुराना एनसीईआरटी है उसके लिए बता रहे हैं, और जिसके पास नया वाला है उसमें तो 4.3 दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास पुराना वाला है उसको आप एक बार इसको देखकर अपडेट कर लीजिए। देखिए, एक बार फिर से बता रहे हैं, सुनिए पहले। ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, और इस वाले टॉपिक से जो हमारा सवाल है वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज 4.3 है, तो पूरा आप काट लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन, और ये पहला वाला टॉपिक, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। कोई दिक्कत अब इसमें? चलो शुरू किया जाए। चलो, तो आज हम लोग अपने इस चैप्टर का सबसे पहला वाला टॉपिक शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन।
देखिए ध्यान से, इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। अब ध्यान से, क्योंकि हम लोग अपने चैप्टर पे आ चुके हैं तो आपका ध्यान पूरा का पूरा यहाँ पे होना चाहिए। देखिए ध्यान से, इंट्रोडक्शन में ना कुछ चीजें आपको सबसे पहले जान लेना है। जैसे याद कीजिए अपना चैप्टर नंबर 3, जब हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, और जिसका नाम क्या दिया था हमने, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। याद आ गया? जिसमें हमेशा हमारे पास इक्वेशन कितना होता था, 2 होता था। ठीक है, उसी प्रकार से इस चैप्टर का भी अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसी के ऊपर पूरा का पूरा सवाल हमारा बनता है। ठीक है, यदि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मालूम चलेगा तो सवाल आप नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। देखिए ध्यान से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, वेयर a b and c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। और यही हमारा इस चैप्टर का, ये जो आप देख रहे हो ax² प्लस bx प्लस c, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा एक मिनट, हमसे थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा रुक जाइए बस। a इज इक्वल्स टू 0, अब सही है, 0 छोड़ दिए थे। वेयर a b एंड c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो आप देख रहे हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही है हमारे इस चैप्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म, और हर एक इक्वेशन इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको ना हम लोग इक्वेशन क्यों कह रहे हैं मालूम है? क्योंकि बीच में इधर भी कुछ है और इधर भी 0 है, तो बीच में हमारा किस चीज का साइन दिया गया है, इक्वल टू का साइन दिया गया है, और इसी इक्वल टू के साइन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। याद कीजिए अपना चैप्टर नंबर 3, याद आ रहा है कुछ जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म बताए थे आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाने से पहले, उसमें हमने आपको एक इक्वेशन का मतलब भी बताया था, क्योंकि चैप्टर का नाम ही था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ दिया हुआ है, इस धर में हमारा 0 है, इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अच्छा इसको हम लोग क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं मालूम है? ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास पावर कितना है, 2 है, डिग्री कितना है इसके पास, 2 है। चलो अब यहाँ पे नया चीज आपको हम बताते हैं, ये मालूम चलेगा इक्वेशन क्यों है। चलिए तो अब इसमें कुछ नई बातें हैं आपके लिए, वो भी आप जान लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ जो आप x के ऊपर 2 देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, डिग्री कहते हैं। डिग्री यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है, 2 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यहाँ पे डिग्री इक्वल्स टू 2, और डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। ठीक है, और इसीलिए जिसका पावर 2 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक, और बीच में इक्वल टू का साइन है, इसीलिए हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़े हम लोग, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई बोले कि डिग्री कितना होता है, तो 2 होता है। और डिग्री का मतलब यदि आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, पावर लिख सकते हो। तो डिग्री बोलो या हाईएस्ट पावर बोलो, बात सेम है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आप जल्दी बोलिए। चलो तो अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एग्जाम्पल जरा देखा जाए, देखिए ध्यान से, जरा आप लोग बताइएगा। ठीक है, बताइए 2x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 दिया गया है, तो क्या ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। देखो पहचानना हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है कि नहीं है,
तो कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है। एक्स स्क्वायर के पहले ए है तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, उसके पहले बी है तो बी का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे सी है और यहाँ पे 5 है तो सी का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा, क्या आपने यहाँ पे एक चीज गौर किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें हमारा जो ए बी और सी है वो रियल नंबर है। और अब यहाँ पे आप बताइए कि रियल नंबर हमारा क्या होता है, हाँ, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही, यानी कि साथ में हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर को क्या कह देते हैं, रियल नंबर कह देते हैं। तो हमारा कहलाता है ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को एक साथ हम लोग कह देते हैं रियल नंबर। और यदि इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखना चाहें रैशनल नंबर का, तो 4/5, 6/9, 17/19, 4, एटसेट्रा, ये सब हमारा एग्जाम्पल है रैशनल नंबर का। अच्छा, क्या 4 हमारा एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। अच्छा, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल यदि मैं आपसे पूछूं तो, हाँ, √2, √3, √5 एटसेट्रा। तो अब जरा इसको आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो आप ए बी और सी देख रहे हैं ना, इसके जगह पे हमारा रियल नंबर हो सकता है, मतलब कि रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। इसका मतलब कुछ इस प्रकार का भी नंबर आपको दिख सकता है ए बी सी के जगह पर, और कुछ इस प्रकार का नंबर भी आपको ए बी सी के जगह पे दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, शर्त क्या है कि ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बी और सी का वैल्यू 0 होगा, चलेगा, लेकिन ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब एक बार हम लोग इसको पूरा का पूरा एक बार में समझ लेते हैं, जरा देखिए ध्यान से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हमारा सवाल बनेगा ही नहीं। अभी हम सवाल बनाएंगे, लेकिन बनाने से पहले हम चाहते हैं कि आप इसको समझ जाएं, ठीक है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें ए बी और सी हमारा क्या है, रियल नंबर है। मतलब कि उस जगह पे हमारा कुछ इस प्रकार का भी नंबर हो सकता है और कुछ इस प्रकार का नंबर भी हो सकता है, लेकिन ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बी और सी का वैल्यू 0 हो जाए चलेगा, लेकिन ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आप बताइए हाईएस्ट पावर आप कितना देख रहे हो, 2 देख रहे हो, तो हमारा डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। और ये हमारा क्या एग्जाम्पल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिल्कुल एग्जाम्पल है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और जरा बताइए हमको, जरा देखिए ध्यान से आप। 4x² - 5x + 12 बराबर 0, क्या ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ये वाला? बिल्कुल है। देखो, अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो केवल हमारा प्लस प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पे आपने माइनस क्यों डाला। देखो, माइनस प्लस चलेगा, माइनस प्लस चल सकता है, लेकिन कभी भी ए का वैल्यू 0 नहीं चल सकता। तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, उसके लिए नहीं घबराना है। बस आप ये देखो कि x² है, x² है, उसके पहले a है, a का वैल्यू 4 है, यानी कि 0 तो नहीं है। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इतना तक में कोई डाउट नहीं ना, आगे। अच्छा, जरा बताइए, क्या ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है, जरा देखिए तो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है? नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा पावर कितना है, 3 है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या अब एग्जाम्पल है? अब है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है हमारा और बराबर 0 भी है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल। यहां तक में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो अब कुछ सवाल हम आपको देते हैं, जिसको देख के आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। अब इससे सवाल कैसा आता है, चलो उसका भी हम थोड़ा सा आप लोगों से परिचय करवा देते हैं। जैसे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके एनसीईआरटी बुक का, एक एक नहीं बल्कि बहुत लेंगे, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है। जैसे देखिए x - 2, x - 2 का होल स्क्वायर है, फिर +1 है, बराबर 2x - 3 है। चलिए बताइए, क्या ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, हाँ या ना? देखो, ऐसे देख के आप नहीं बता सकते,
तो इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करके बताना है आपको, तो सॉल्व इसको किया जाए। जरा देखो तो यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, इट मीन्स ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। यानी कि इसके जगह पर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, है ना। तो अब इसके जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको सॉल्व कीजिए। क्या आएगा जरा बताना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत। ये बिंदी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। आगे बढ़िए, फिर इधर तो 2x माइनस 3 है, उसको वैसा का वैसा रहने दीजिए। आगे और सॉल्व कीजिए इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना 4x बराबर 2x माइनस 3। आगे बढ़िए, इन सभी को इधर लेकर आ जाइए आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इधर लेकर आएंगे तो माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बहुत सावधानी से। हाँ, ओ सॉरी, एक मिनट, मिस्टेक, प्लस 1 भी है ना इसमें, तो प्लस 1, थैंक यू युवराज। प्लस 1 यहाँ पे हमको डालना था लेकिन हम भूल गए, तो कोई बात नहीं। प्लस 1 यहाँ पे प्लस 1 भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा साफ सही लिख देते हैं, 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 प्लस 1 इधर लेकर आ जाएंगे सबको, तो माइनस 2x और प्लस 3 बराबर 0। अब सही है। चलिए वो प्लस 1 हमसे छूट गया था, उसके लिए सॉरी। आगे अब देखिए, यहाँ पे आपको सावधानी बरतना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहने दो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, 5 और 3, 5 और 3 8 प्लस 8। आगे बढ़ो, ये माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x बराबर 0। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो बताइए हमारे पास लास्ट में ये आया, तो क्या हमारा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। बिल्कुल है। चलिए अब यदि आपसे पूछा जाए कि इसको देखते हुए आप a, b और c का वैल्यू बताइए, क्या बता सकते हैं। देखिए कैसे बताना है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए आप, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ पे a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। आगे बढ़िए, फिर यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, x के आगे b है, x के आगे यहाँ पे माइनस 6 है, तो b का वैल्यू कितना हुआ माइनस 6। आगे बढ़िए, फिर c का वैल्यू तो आप ऐसे देख के बता दोगे 8। तो अब हमारा ये बिल्कुल सही माना जाएगा, इस तरीके से बनाना है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते चलते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपको प्रैक्टिस होता चला जाएगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा इसमें, चलो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए बताइए क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ऐसे पता नहीं चलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है इसमें, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करो, है ना। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं कौन बता पाता है। यहाँ पे देखो ये वाला हमारा किस तरीके से बता सकते हो आप कि ये हमारा कौन सा फॉर्मूला लगाएगा। यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो याद करो हमारा कौन सा, कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या क्या उसी प्रकार के फॉर्म में है, जरा देखो तो। इसमें हमारा x प्लस 2 है मतलब कि a प्लस बी है, x माइनस 2 है मतलब कि a माइनस बी है ना। तो इन दोनों के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि ये हमको पहले से दिया हुआ था, इस फॉर्म में लाना था, इस फॉर्म में हमने ला दिया। चलो इसको और थोड़ा सा सॉल्व किया जाए।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इन सबको आप इधर लेकर आ जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, एक एक्स स्क्वायर हमारा माइनस में है, एक प्लस में, कैंसिल हो गया है ना। क्या बच गया आपके पास, बच गया आपके पास x प्लस 4 बराबर 0। तो अब बताइए क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, हाँ या ना। चलो कैसे पता करेंगे, उसके लिए भी हम तरीका बता देते हैं। ए बी सी कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप इसको देखो और अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो, क्या है इसमें, ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे, तो क्या एक्स स्क्वायर वाला कुछ आपको दिख रहा है क्या, वहां पे एक्स स्क्वायर वाला कुछ दिख रहा है। जब एक्स स्क्वायर वाला आपको वहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, इट मीन्स ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू देखो यहाँ पे साफ देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो। पहले हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास केवल x प्लस 4 बराबर 0 आया। अब इसको देखो एक बार, और एक बार अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो। यहाँ पे है ए एक्स स्क्वायर, तो क्या एक्स स्क्वायर वाला आपको वहां पे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब एक्स स्क्वायर वाला दिख ही नहीं रहा है तो ए का वैल्यू कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। क्योंकि यदि ए का वैल्यू 0 रहा होगा तो 0 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किए होंगे तो 0 आ गया होगा, और 0 का कोई मतलब होता है, कोई मतलब नहीं। इट मीन्स ए का वैल्यू इसमें क्या है, हमारा 0 है। और यहाँ पे जरा देखो फिर x है, और x वाला तो हमारे पास है यहाँ पे, है ना। तो बताओ x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x के पहले यहाँ पे b है, लेकिन यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं है, मतलब x का वैल्यू कितना है, सॉरी b का वैल्यू कितना है, 1 होगा। तो b का वैल्यू 1, और c का वैल्यू तो आपको ऐसे बता दोगे, कहाँ पे 12, अच्छा ये, ओह सॉरी 12, कोई बात नहीं, फिर भी तो वही रहेगा, फिर भी तो वही रहेगा। अच्छा चलो ठीक है। अब जरा बताओ कि a का वैल्यू इसमें हमारा 0 आ गया, क्या a का वैल्यू 0 आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, लेकिन a का वैल्यू 0 आ रहा है। क्या बताओ ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या ना, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये हो गया कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, और ये वाला हमारा था। आगे बढ़े, चलिए एक दो सवाल और देते हैं, थोड़ा सा टफ दे सवाल। चलिए क्वेश्चन लिखिए। x 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसको देखा जाए थोड़ा ध्यान से, इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर लेकर आ जाइए सबको। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। सॉल्व किया जाए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। 3x स्क्वायर है यहाँ पे प्लस में, तो प्लस 3x, और माइनस 1 बराबर 0। चलिए तो अब पहले हमको यहाँ पे आप a b और c का वैल्यू बताइए। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -1। a का वैल्यू आपने बोला कितना, कुछ नहीं तो 1 है आगे में, तो 1। b का वैल्यू कितना बोला, 3, और c का -1 हो गया। इट मीन्स ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, क्योंकि a का वैल्यू 0 नहीं आया, ये है हमारा। आगे बढ़े, चलिए उसके बाद एक दो सवाल और देते हैं। जितना सवाल बनाएंगे उतना आपका इसमें प्रैक्टिस होता चला जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आप और लो, हालांकि 3-4 क्वेश्चन अभी बनाएंगे हम, 3-4 क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पे दें। चलिए देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए देखा जाए इस सवाल को, देखिए क्या इसमें कुछ हिंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सिंपली सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो ऐसे ही रहेगा,
आगे देखो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो जरा बताना, मल्टीप्लाई कर सकते हो -2 से 3 को, फिर -2 से -x को, कितना होगा -6 प्लस 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 2x। आगे बढ़ो, अब इन दोनों को उठाकर इधर लेकर आ जाइए, x² - 2x ये तो रहेगा, तो ये हमारा +6 हो जाएगा और ये हमारा -2x हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए, x² और -2x - 2x, तो -4x + 6 = 0। चलिए अब हमको आप इसमें a, b और c का वैल्यू बताइए, मार्कर, हाँ, a, b और c का वैल्यू बताइए जल्दी फटाक से। a, b और c, a का वैल्यू कितना बोला आपने? a का 1, b का -4, c का 6 हो गया। तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? बिल्कुल है, क्योंकि a का वैल्यू 0 नहीं आया, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। यदि a का वैल्यू 0 आ जाता तो क्या वो होता? नहीं होता। ठीक है, हाँ पूछो क्या सवाल है? सर जैसे ये तो रैशनल नंबर से बना रहे हैं, इरैशनल नंबर के एग्जांपल से होगा, वो भी बनेगा, आएगा, टेंशन नहीं लो, सब देंगे, एक एक करके इसमें सब है। ठीक है, यहाँ तक मेरे को डाउट? चलो अब इसमें ना एक दो सवाल हम थोड़ा सा कठिन टाइप का दे देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, जो कि थोड़ा सा आपको झकझोर के रख दे, ठीक है, झकझोर के रख दे। चलिए देखिए, अभी क्वेश्चन का सिलसिला चलता रहेगा। क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे x - 2 इंटू x + 1 = x - 1 इंटू x + 3। चलिए देखिए, इस सवाल को देखा जाए। सबसे पहले तो इसमें देखो कि क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं लग सकता। लग सकता है क्या फॉर्मूला इसमें? नहीं, नहीं लगेगा इसमें। देखो इसमें यदि आप कह रहे हो कि सर आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, a² - b² वाला, तो a + b इंटू a - b, आप यही कह रहे हो ना इसमें लगाने के लिए। ठीक है, आपके बात पे भी हम लगा दे, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ भी हमारा a है, चलो मान लेते हैं। यहाँ भी x है, यहाँ भी a है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे b है हमारा, लेकिन यहाँ पे -2 है, ठीक है। यहाँ भी तो वही वैल्यू होना चाहिए ना, -2, लेकिन यहाँ पे तो हमारा वैल्यू बदल गया। b का वैल्यू भी तो सेम होना चाहिए ना, यानी कि यदि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है। हमको यहाँ पे b का वैल्यू एक जगह पे चाहिए ना, दोनों। यहाँ पे b है, यहाँ भी b है, तो यहाँ भी b चाहिए, यहाँ भी b चाहिए, कोई दिक्कत? तो ये वाला हमारा इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें जब कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलो तो मल्टीप्लाई इतने लंबे को हम लोग कैसे करते थे? पहले x से करो x + 1 को, फिर -2 से करो x + 1 को। वही काम इधर भी करेंगे हम लोग, x से कर लेंगे x + 3 को, और -1 से कर लेंगे x + 3 को दोबारा। चलिए देखा जाए कितना होगा किसमें। ठीक है ना, चलिए बताइए मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? x² + x -2x -2 बराबर, बताइए जल्दी, x² + 3x, इसका -x -3, सही है। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए थोड़ा सा और। पहले आप इधर का अपना इधर सॉल्व कर लो। x² तो रहेगा हमारा यहाँ पे, देखना ध्यान से, x² रहेगा। यहाँ पे -2x है और यहाँ पे +x है, तो केवल -x माइनस कर देंगे तो, और फिर -2 तो इधर है ही। आगे बढ़िए, इधर भी x² यहाँ पे +3x और यहाँ पे -x है, मतलब कि +2x -3। आगे बढ़िए, अब
इन सब को उठाकर आप इधर लेकर आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इधर उठाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख गया होगा, हाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? आपके पास बच गया, देखो यहाँ पे एक माइनस एक्स यहाँ पे और माइनस टू एक्स यहाँ पे, मतलब कि माइनस 3x, ठीक है, और माइनस 2 और प्लस 3 यानी कि प्लस 1 ना, बराबर 0। तो ये आपके सामने आया। तो इसको देखते हुए सबसे पहले आप हमको ए बी और सी का वैल्यू बताइए, तभी आप बता पाएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला क्या दिख रहा है उसमें आपको? एक्स स्क्वायर वाला दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना है? 0 है। तो ए का वैल्यू हमारा इसमें 0, बी का वैल्यू कितना? एक्स है, एक्स के पहले बी हमारा होता है, तो -3 यहाँ पे दिख रहा है, तो -3 बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 1। तो यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू 0 आया, इट मीन्स ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलो इसको लिखो जल्दी फटाक से। चलो और क्वेश्चन ले, क्वेश्चन और लेते हैं, जितना क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग उतना प्रैक्टिस होगा। उसके बाद चलिए 1-2 क्वेश्चन और लिया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास सवाल है, चलिए देखा जाए, इसको बनाया जाए, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इधर तो आप कुछ नहीं कर सकते हो तो रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है जरा बताना? हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे। तो a के जगह पे हमारा यहाँ पे x है और b के जगह पे -2 है, तो बात खत्म। तो क्या लगेगा हमारा a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी को आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कीजिए इसको। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इन सब को उठा के आप इधर लेकर आ जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा -4 और प्लस 4x। चलिए इसमें अब आपको कुछ दिख रहा होगा, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल, समझ में आ रही है पहले बात? चलो इतना हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको और दिखने चाहिए, जैसे 3x प्लस 4x, तो प्लस 7x हो गया हमारा, और प्लस 1 और -4, तो -3 बराबर 0। तो बताइए इसमें भी आप हमको पहले a b और c का वैल्यू बताइए। a b और c, a का वैल्यू तो कोई भी बच्चा आप देख के बोल देगा कि 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला इसमें है ही नहीं कुछ, इट मीन्स a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 7, c का वैल्यू -3 हो गया। आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, अब थोड़ा सा हम बिल्कुल यूनिक सवाल देंगे, बिल्कुल यूनिक, टोटली यूनिक। इसको मिटा दें? नहीं ये तो बहुत आसान था, अब थोड़ा सा ना, हाँ यूनिक देंगे। अब बिल्कुल अलग सवाल, देखते हैं आप लोग बना पाते हो कि नहीं। चलो देखो, हाँ क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। बनाओ अब इसको बैठ के थोड़ा सा बन जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मालूम है? नहीं मालूम है कोई बात नहीं, 9th क्लास का चीज था, एक बार देख लो आप। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगता है a प्लस बी का होल क्यूब, जिसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब।
अच्छा मान लीजिए फिर a प्लस बी का होल क्यूब आ गया, और मान लीजिए कि यदि सवाल हमारा आ जाए a माइनस बी का होल क्यूब वाला, ठीक है, तो उसमें भी हमारा क्या होगा, देखो जब सवाल आ जाए a माइनस बी का होल क्यूब वाला, तो उसमें होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यानी कि हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, बस जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर दो, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो जहां जहां आपको x और 2 दिख रहा है वहां वहां a के जगह पे वैसे पुट करते चले जाइए। चलिए देखा जाए क्या पुट करेंगे, यहाँ पे a क्यूब है तो क्या किसका क्यूब, x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू a मतलब x और b मतलब 2 इंटू a प्लस b मतलब कि x प्लस 2। क्या कोई दिक्कत, आगे बढ़िए फिर इक्वल्स टू ये हमारा एक्स क्यूब माइनस 4 तो रहेगा ही इधर, इसको सॉल्व किया जाए। एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब है मतलब 8, 2 का क्यूब का मतलब 8 प्लस इसको जरा देखो 6x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। इसको और सॉल्व करने की जरूरत है, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस कितना 12x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब इन दोनों को उठाकर आप इधर लेकर आ जाइए, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख गया होगा, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल क्योंकि अपोजिट साइन है दोनों का, तो आपके पास बचा केवल क्या, इसको अरेंज करके यदि लिखेंगे हम लोग तो पहले 6x स्क्वायर लिख देंगे प्लस 12x लिख देंगे और 8 प्लस 4 12 बराबर 0 लिख देंगे। चलिए क्या इतना आया आप लोगों का, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0, इतना आया, जल्दी बोलो कोई डाउट है, कहाँ पे 18 सही है। चलिए हमारा ये इतना सही है, ठीक है इतना सही है, लेकिन एक काम हम लोग इसमें और कर सकते हैं, जरा बताइए तो क्या कर सकते हैं इसमें, इतना सही है इतना आप कर दिए कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मैथ पढ़ रहे हैं थोड़ा सा बताओ इसमें और क्या कर सकते हैं, कॉमन, वेरी गुड, इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, इसमें आपको कॉमन है 6 कॉमन है, 6 12 और 12, तो जब हम लोग 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 2x बचेगा प्लस 2 बचेगा बराबर 0। देखो क्या कोई दिक्कत है इसमें, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 6 मल्टीप्लाई में उधर चल जाएगा तो डिवाइड में है ना, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 6 0 ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 बाई 6, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। चलिए तो अब जरा आप हमको बताइए इसमें कि क्या a का वैल्यू होगा, क्या b का होगा और क्या c का होगा। a का वैल्यू बताइए सबसे पहले, a का वैल्यू 1, ठीक है, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 2 वो भी 2, तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि a का वैल्यू हमारा 0 नहीं है, a का वैल्यू 0 आता तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। ठीक है, आपको दिक्कत इसमें। चलिए इसी प्रकार का एक आपने a प्लस बी का होल क्यूब वाला सवाल बना लिया, अब एक बना लो आप a माइनस बी का होल क्यूब वाला, ठीक है, वो भी आप सवाल लिख लो। क्वेश्चन, इसके लिए क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, इसके लिए क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। हाँ, x माइनस 2 का होल क्यूब आ गया, इट मीन्स a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है आपको, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे। चलिए जरा बनाया जाए इसको, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब रहने दीजिए, माइनस 4x स्क्वायर है रहने दीजिए, माइनस एक्स है प्लस 1 है इधर रहने दो, इधर आप फॉर्मूला लगाओ। बताइए क्या करेंगे, फॉर्मूला a क्यूब कहता है, इसका मतलब एक्स क्यूब, माइनस बी क्यूब कहता है मतलब कि, हाँ यहीं पर जरा आप हमको बताओ,
a माइनस बी का होल क्यूब हाँ, x माइनस 2 का होल क्यूब। तो a क्यूब है तो हमने यहाँ पे x क्यूब कर दिया, यहाँ पे b क्यूब है तो किसका क्यूब करेंगे, 2 का 2 का क्यूब करेंगे, सिंपल सा बात। -3ab, तो a के जगह पे x और b के जगह पे 2 इंटू a माइनस बी, मतलब कि x माइनस 2 हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए, चलिए। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस कितना 8 माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2। सॉल्व करो और थोड़ा सा इसको, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इधर सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। इन सभी को उठाकर आप इधर लेकर आ जाइए, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12x बराबर 0। सबको को उठाकर इधर लेकर आ गए। हाँ ठीक है, अब इसमें कुछ दिख गया होगा आपको, माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब कैंसिल। चलिए आप जरा बताइए कि इसमें आप क्या देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर है और यहाँ पे आपके पास प्लस 6x स्क्वायर है, तो कितना 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला काम खत्म। अब थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं बात x का। यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस 12x है, मतलब कि माइनस 13x, x वाला भी काम खत्म। और यहाँ पे आपके पास 1 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 और 1 प्लस 9 बराबर 0। तो बताइए क्या ये, अच्छा सबसे पहले तो आप इसमें हमको a b और c का वैल्यू बताइए। a का वैल्यू बिल्कुल 2, b का वैल्यू माइनस 13, ठीक है, और c का वैल्यू 9, यानी कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई डाउट है इसमें, बात समझ में आई है, कोई दिक्कत सीखा इसमें। चलो तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज अपने इंट्रोडक्शन को केवल कंप्लीट किया है, केवल इंट्रोडक्शन को। इतना जो हम लोग अभी पढ़े हैं ना, ये इंट्रोडक्शन था। देखो एग्जाम में इस प्रकार का सवाल देगा और आपको बोलेगा कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सॉल्व करके चेक कर लेना है। और ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, इसी के ऊपर हमारा ये दोनों सवाल था। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना टॉपिक नंबर 2। इसको खत्म करने के बाद फिर चलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में, क्योंकि ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद नेचर ऑफ रूट्स और उसके बाद फिर लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने टॉपिक नंबर 2 के साथ, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। हम लोग पिछले वाले क्लास में अपना चैप्टर शुरू किए थे, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया था, है ना। इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ हम लोग लगभग 8-9 सवाल भी बनाए थे, है ना, 8 सवाल बनाए थे, जिससे ये हम लोग पता कर रहे थे कि आखिर दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है कि नहीं है ना। इससे पता चल गया था कि आखिर कौन सा इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या फिर कौन सा नहीं होगा। यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है तो फिर आपको बता देंगे वो, है ना। जैसे यदि हम लोग एक बार फटाक से रिवाइज करें तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें a b c और हमारा क्या होता था, रियल नंबर होता था, जिसमें a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि आपको कंडीशन मालूम था तो फिर हमारा बन जाता था। चलिए तो ये आपको मालूम है। आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे पहला वाला टॉपिक शुरू करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा बात आप और जान लीजिए, 1-2 बात और। यदि सवाल में आपसे रूट्स पूछे या फिर जीरोज पूछे या फिर आपसे सवाल में सॉल्यूशन पूछे, सॉल्यूशन नहीं बेसिकली सॉल्यूशंस, समझिएगा ध्यान से। यदि इस क्वेश्चन में आपसे फाइंड द रूट्स पूछे या फिर फाइंड द जीरोज पूछे या फिर फाइंड द सॉल्यूशंस पूछे, इसका मतलब एक ही है जो अभी हम लोग करने जाएंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली आज पहला वाला टॉपिक शुरू करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन।
और उसमें भी हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में लगभग हम लोग 9-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिससे ये हम लोग पता करेंगे कि आखिर रूट्स या फिर जीरोज या फिर सॉल्यूशन होता क्या है, पहला बात। दूसरा बात, इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, है ना, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका मतलब क्या है। हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसका मतलब क्या है ये भी तो मालूम होना चाहिए। चलो तो कैसे करेंगे जरा देखा जाए ध्यान से। और इसमें जो भी हमारा सवाल अभी हम लोग बनाएंगे ये तभी बन पाएगा जब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता हो। कितने को आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाँ, बीच वाले नंबर को दो अलग अलग नंबर में स्प्लिट करते हैं, बस वही चीज इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है। चैप्टर बड़ा आसान है वाला, है ना, अभी बनाएंगे आपको खुद एहसास हो जाएगा। चलिए देखा जाए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमको ये देख के पता चल गया कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई दिक्कत इसमें, आप वहां से मैच कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसमें करना क्या होता है, थोड़ा सा यदि किसी को कंफ्यूजन है तो हम दोबारा इसको शुरू से बता दे रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में होता क्या, देखिए पहले वाले को और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6x² को और -2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -12x² आ जाएगा। अब इस -12x² को ऐसे दो नंबर में आपको ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर -12x² आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पे ये हमारा बीच वाला -x आ जाए, और इसीलिए इसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब कि मिडिल टर्म को, बीच वाले को हम लोग स्प्लिट करते हैं, वो भी दो अलग अलग नंबर में। तो अब जरा आप बताइए कि इस -12x² के जगह पर हमेशा कौन सा दो नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करने पर -12x² आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर -x आ जाए। 3 और 4, यानी कि 4x और 3x। ठीक है, आपने कहा कि सर 4x लीजिए और 3x लीजिए, तो हमने 4x और 3x लिया तो 4 3 12, 12x² आ गया, ठीक है। लेकिन ये माइनस में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों में से हमारा कोई एक माइनस में होगा। और याद रखिएगा, इन दोनों में माइनस आपको कैसे पता करना है, कौन सा होगा, बीच वाले को देखकर। बीच वाले को देखिए आप, -x है, इट मीन्स इन दोनों में हमारा माइनस किसका रहा होगा, 4 का। क्योंकि यदि हम -4x करते हैं और इन दोनों को यदि हम आपस में प्लस कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़े का साइन भी हमारा माइनस ही है, तो -x हो जाएगा। अब कोई दिक्कत इसमें, इसका मतलब हो गया कि -12x² को हमने -4x और 3x में स्प्लिट कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारा -x आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो यहाँ पे अब हमको लिखना कैसे होता है आप वो सीख लो एक बार बस। 6x² माइनस एक्स के जगह पे हमको ये दो नंबर लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपने -x को क्या किया है, स्प्लिट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -4x + 3x। देखो यहाँ पे ध्यान से, -x के जगह पर हमने ये दोनों लिख दिया, ठीक है, और हमारा -2 था वो तो रहेगा जैसा का तैसा, बराबर 0। आगे बढ़िए, अब इसमें आप ग्रुपिंग कर लो, 6x² -4x को एक ब्रैकेट में लिख लो, और 3x - 2 = 0 को आप एक साथ लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हमारा बराबर 0 है, याद रखिएगा, बराबर 0। आगे बढ़ा जाए। अब बताइए इन दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, 2x कॉमन नजर आ रहा है। तो 2x को आप बाहर निकालेंगे, बच क्या गया, 2x को आपने 6x² से बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, 3x बच गया, और -4x में से आपने 2x बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, केवल 2 बचा ना, केवल 2 बचा। उसी प्रकार से आप इसमें बताइए, आप इसमें बताओ इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, कॉमन कुछ नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं रहता तो 1 तो ऑटोमेटिकली रहता है हमारा, तो इसमें हमारा कॉमन 1 है। आगे बढ़िए, अब 3x - 2 में से आपने 1 को कॉमन निकाले तो बचा क्या, 3x - 2 = 0 बचा। क्या कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब आपको थोड़ा सा क्लास 9th का चीज़ याद आ रहा होगा, है ना। अब हमारा इसमें दो अलग अलग टर्म बनेंगे। पहला हमारा बनता है 2x + 1 वाला, जो कि ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि 2x और +1 हमारा पहला बन जाएगा। और बताइए यहाँ पे हमारा 3x - 2 है, यहाँ भी 3x - 2 है, तो दो बार के लिए हम लोग एक बार लिखते हैं। कुछ याद आ रहा है अब। चलो, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3x - 2 = 0। चलो, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो पहले आप ये बताओ, कहीं पर भी
क्योंकि ये यदि समझ में आ गया तो बाकी के चीज़ों में भी हम लोगों को यही चीज़ करना है, और इसमें कुछ नहीं है, बस यही चीज़ करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब इतना यदि कर लिया आपने, तो अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये भी हमारा मल्टीप्लाई में है, ये भी हमारा मल्टीप्लाई में है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब ये भी 0 के बराबर है और ये भी हमारा 0 के बराबर है। तो यहाँ से अब हम इन दोनों को आपस में अलग कर देंगे। कैसे अलग करेंगे? देखो, when 2x plus 1 is equal to 0, उसी प्रकार से when 3x minus 2 बराबर 0, यानी कि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। इससे हम लोगों को x का 2 वैल्यू निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, तो 2x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो, और x इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे हमारा पहला x का वैल्यू आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे, 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास x का कितना वैल्यू आया? 2 वैल्यू आया। अच्छा, आपको ये बता सकता है कि x का यहाँ पर 2 ही वैल्यू क्यों आया? 3 क्यों नहीं आया? 4 क्यों नहीं आया? 5 क्यों नहीं आया? क्योंकि पावर 2 है। वेरी गुड। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो जिसका जितना पावर रहता है उसका आंसर उतना ही आता है। जैसे इसका पावर कितना हाईएस्ट 2 है, तो हमेशा आंसर 2 आएगा। पावर 3 रहता, आंसर 3 आता। पावर 4 रहता, आंसर 4 आता हमारा। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1/2 कॉमा x इज इक्वल्स टू 2/3। इतना लिखने के बाद आप इसको एक बॉक्स में से घेर देंगे। उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे हेंस 1/2 एंड 2/3 आर दे रूट्स या फिर जीरोज या फिर, और बोलिए, solutions of the quadratic equation। ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था हमारा? 6x² - x - 2 बराबर 0। चलिए, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो फटाक से पूछिए, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अच्छा चलो, यहाँ पे ना अब हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, बहुत बेसिक सा सवाल। आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, इसका आपसे रूट्स पूछा। रूट्स बोलो, जीरो बोलो या फिर सॉल्यूशन बोलो, तीनों का मतलब सेम है। आपसे पूछा गया, आपने स्प्लिट द मिडिल टर्म करके आपने x का 2 वैल्यू भी निकाल दिया। अच्छा, -1 है ना? अच्छा सॉरी, -1 और -1, ठीक है। आपने x का 2 वैल्यू निकाल दिया, -1/2 और 2/3, ठीक है। आपने कह दिया कि सर जो सवाल पूछा गया था रूट्स, वो हमारा रूट्स निकल गया 2 गो, -1/2 और 2/3। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस रूट्स का, इस जीरोज का या फिर इस सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? केवल इतना बना लेना, आंसर निकाल लेना काफ़ी है। हालांकि आपका आंसर इतना ही है, इतना हो गया, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या समझा आप लोगों ने? इसका मतलब कुछ मालूम है? देखो, इसका मतलब है कि x का आपने 2 वैल्यू निकाला ना, -1/2 और 2/3, ये आपने निकाला। इसका मतलब है कि जब x का पहला वाला वैल्यू -1/2 इसके ऊपर आप पुट करेंगे, तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से x का दूसरा वाला वैल्यू हमारा 2/3 है, इसको भी जब आप इसमें पुट करेंगे x के जगह पर, तो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। दिल नहीं मान रहा, एक बार करके देख लेते हैं। चलो देखो, पहले बताओ इक्वेशन क्या हमारे पास? 6x² - x - 2। चलो, सबसे पहले हम लोग -1/2 का वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, 6 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस कितना बताइए? -1/2 - 2। आगे बढ़ते हैं, 6 इंटू इसका तो हमारा कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इसका हमारा 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2। आगे बढ़िए, ये कट रहा है कितने बार में? 3 और 2, कितना आ गया? 3/2 प्लस 1/2 - 2। नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हम लोग। आगे बढ़िए, एलसीएम लो, 2 आएगा, तो 3 + 1 - 4, सही है, ठीक है। आगे बढ़ो, 3 और 1 4 -4 बराबर 2, 0/2, यानी कि 0 आ गया। यानी कि पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा वाला भी करके देख लेते हैं। इक्वेशन तो हमारा वही रहेगा, 6x² - x - 2। चलो, अब कितना पुट करेंगे? 2/3।
6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस कितना, 2/3 एक्स की जगह पर -2। अच्छा नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं ना, आगे बढ़िए। 6 इंटू कितना, 2 जा 4/9, इसको काट दो 3 -2/3 -2/1। आगे सॉल्व किया जाए, 8/3 -2/3 -2/1, एलसीएम ले लो 3 आएगा। 8 -2 -3 3 दूना 6, ठीक है। आगे बढ़ो फिर, 8 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा, 0/3 यानी कि 0। तो यहां से अब आपको मालूम ये चल गया कि ये जो आप रूट्स निकालते हो या फिर जीरो जो निकालते हो या फिर जो सॉल्यूशन निकालते हो, जो भी आप कहो, ये हमारा क्या निकलता है बेसिकली, हाँ, यानी कि वो वैल्यू निकलता है जिसको यदि इस जगह पर पुट कर दिया जाए तो वो हमारा पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो में कन्वर्ट कर देगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको बस समझाने के लिए था। अब तो आगे अब धरल्ले आप सवाल बना देंगे, क्या कोई दिक्कत। चलिए जरा एकदम फास्ट में सवाल बनाते हैं हम लोग, क्योंकि आज हम लोगों को लगभग 9-10 सवाल बनाना है, कोशिश करते हैं हो पाता है कि नहीं, देखा जाए। चलिए देखिए, हाँ यहाँ पे बताइए, आप लोग बताएंगे फटाफट। पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, -10 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x²। अब इसको 2 नंबर में आप ब्रेक करो। सबसे पहले ऐसे 2 नंबर को ब्रेक करना है, इसमें -10x² को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर -10x² आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आ जाए, -3x आ जाए। तो बताइए कौन सा, सोचिए जल्दी फटाक से। माइनस बाद में देखेंगे, पहले 5 और 2 बोला आपने, चलो ठीक है। यानी कि 5x और 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10x² आ जाएगा, लेकिन ये अभी माइनस में है। तो इसको देखते हुए बताओ कि इन दोनों में से हम किसको माइनस करें, 5 को। यदि हम इसको -5 कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x² आ जाएगा। इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो -3x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत। तो हमारा -3x आ गया। अब क्या इसी चीज को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x² -5x + 2x -10 = 0। हमने क्या किया, बस -3x की जगह पर इन दोनों को लिख दिया। अब यहाँ पे आपको मालूम है क्या करना है, ग्रुपिंग करो। पहले ग्रुपिंग करेंगे, आगे बढ़िए। अब बताइए इस दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, कॉमन x है, क्या बच गया, x -5 बच गया, वेरी गुड। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन है केवल, क्या बच गया, x -5 = 0। आगे बढ़िए। अब हमारा जो ब्रैकेट के बाहर है 2, पहले वो लिखेंगे, क्या क्या, x + 2, एक यहाँ पे x और यहाँ पे +2, तो x + 2 हमारा पहला हो जाएगा, और दूसरा हमारा x -5 2 बार है, तो एक बार लिख देंगे x -5 = 0। अब ये भी 0 के बराबर है और ये भी हमारा 0 के बराबर है, तो वही करेंगे हम वैन वाला काम। when x + 2 = 0, उसी प्रकार से when x -5 = 0। चलिए सॉल्व किया जाए। x का वैल्यू कितना आएगा, -2 पहला, और दूसरे में x का वैल्यू 5 हो गया। अरे उसको उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x = -2, x = 5। क्या इतना आया आप लोगों का, चलिए हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे आप हैंस -2 and 5 are the roots of the quadratic इक्वेशन। क्या था, x² -3x -10 = 0। कोई डाउट, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बोलो। ऐसे ये दो सॉल्यूशन निकलता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। नहीं, वो हमेशा कभी कभी पॉजिटिव आएगा, दोनों, ऐसा नहीं है। कभी दोनों पॉजिटिव, कभी दोनों नेगेटिव, कभी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, देखो सवाल आपको क्या लगता है कि आप जो सवाल बना रहे हो या पहली बार बना रहे हो, नहीं, जो सवाल इसको यहाँ पे दिया है ना, वो पूरा का पूरा पहले कैलकुलेशन करके बैठा हुआ है, तब आपको दिया है ना। तो जो सवाल दिया है ऐसा नहीं समझना कि सवाल दे दिया बस बात खत्म।
वो पहले बनाया होगा, तभी आपको इसमें सवाल दिया गया। हर एक वैल्यू अपने आप में फिट बैठ रहा है ना, इसी। चलिए अब इसको बनाया जाए। हाँ, अब तो मेरे हिसाब से आप ये ऐसे बना दोगे। चलो कितना पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा? -12x² आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे पहले और तीसरे को, तो इसको और इसको। अब इसको 2 नंबर में ब्रेक करो, -4 और 3। ठीक है, देखते हैं 4x और 3x। लेकिन आप इसमें कह रहे हैं कि सर माइनस किस में दें? नहीं, देखो इसमें यदि हम 4 में माइनस दे देते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो माइनस तो हो जाएगा, लेकिन बड़े वाला का साइन क्या है? माइनस। लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, इट मीन्स 3 भी देना पड़ेगा माइनस। समझे बात को? तो यहाँ पे आपको देख के काम करना पड़ता है, इस वाले को देख के काम करना पड़ता है कि किस में माइनस का साइन देना है, किस में नहीं देना है। ठीक है, आगे बढ़े अब। हाँ, अब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 12x² + 4x - 3x - 6 = 0। आगे 2x² + 4x को एक साथ हम लोग ब्रैकेट में कर लेंगे, 3x। अच्छा अब जरा बताइए ध्यान से, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस दिया, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -6 था तो यहाँ पे +6 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो याद रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का हो, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। आगे बढ़िए, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2x। वेरी गुड। क्या बच गया? x + 2। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन इसमें क्या है? 3 बचा क्या फिर? x + 2 = 0। बताइए इसमें पहला वाला हमारा कौन सा टर्म होगा? हाँ, 2x - 3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ये है और ये भी बाहर है, तो उन दोनों को एक साथ लिख देंगे। और को दूसरा बराबर 0। ठीक है, चलो अब वही काम करना है व्हेन वाला। व्हेन 2x - 3 = 0, उसी प्रकार से व्हेन x + 2 = 0। चलिए x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। 2x = 3, x = 3/2। उसी प्रकार से x = -2 हो गया। x = 3/2, x = -2। ये हो गया हमारा x का 2 अलग अलग वैल्यू। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हैंस 3/2 एंड, डाउट किसी को है? सवाल समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग और भी कठिन सवाल लेंगे, ऐसा नहीं कि यही केवल बनाएंगे। 3/2 and -2 are the roots of the quadratic. Hence 3/2 and -2 are the roots of the quadratic equation. क्या था quadratic equation? 2x² है प्लस x है -6 = 0। हो गया, ठीक है। चलो तो इसी प्रकार से ये सवाल हमारा बनता है। हाँ, फटाफट ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। मिटाया जाए, इसको मिटाया जाए, और भी क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। RS अग्रवाल का बुक डबल किसी के पास है? डबल इंतजाम हो सकता है? डबल फिर तुम क्या? अच्छा चलो ठीक है, अभी नहीं चाहिए, बाद में। मेरे पास एक RS अग्रवाल का बुक था, लेकिन पिछले वाले सेशन में क्लास 10th में एक बच्चा था, उसके पास बुक नहीं था RS अग्रवाल का, तो बोला कि सर दे दीजिए, आपको लौटा देंगे। लिया, अभी तक नहीं लौटाया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन देते हैं आपको हम।
क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। पहला सवाल, सॉरी चौथा सवाल हो गया। पांचवा में लिखिए 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 नंबर पे लिखिए, 6 नंबर पे लिखेंगे 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। चल, ये सवाल हमारा बिल्कुल यूनिक है। देखा जाए, देखिए सबसे पहले सवाल को आप देखिए, यहाँ पे ना सवाल देखते ही कुछ उटपटांग जैसा लग गया होगा, क्योंकि हमारा सी के जगह पर जो वैल्यू है वो थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ गया है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। हालांकि ये सही है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, एक रियल नंबर ही तो है, और रियल नंबर हमारा क्या हो सकता है, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। ये सही है, लेकिन देखने में कुछ उटपटांग नहीं लग रहा है, तो पहले इसको उस वाले फॉर्म में लेकर आएंगे, बिल्कुल अपने सीधे साधे फॉर्म में। ठीक है, चलिए इसको पहले सबसे पहले करना क्या, देखो सबसे पहले आपको मालूम है यदि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। सबसे पहले एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम, 8 आएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। आगे बढ़िए फिर। अब जरा देखो तो, यदि ये हमारा नीचे में 8 लिखा हुआ है, इसको उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, और 0 इंटू 8 मतलब 0 है कि नहीं। तो सिंपली हमारा क्या बन जाएगा, ये 16x² माइनस 8 प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत। अब हमको ऊपर वाले से मतलब नहीं है, अब हमको मतलब इससे है। ठीक है, चलिए तो आप 16x² को और 1 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 16x² आएगा। और 16x² को आप ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 16x² आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पर माइनस 8x आ जाए। चलिए बताइए क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। 4 और 4, ठीक है, वेरी गुड। आधा काम तो आपने कर दिया, बस आपको यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन बताना है, यानी कि 4x और 4x आप बोल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा 16x² आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने घटाने पर माइनस भी तो आना चाहिए, क्या माइनस में है ना। इट मीन्स दोनों हमारा माइनस में होगा, -4x और -4x, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 16x² हो गया प्लस में, और लेकिन जोड़ेंगे इन दोनों को आपस में, तो जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, लेकिन साइन किसका हो जाएगा, जल्दी बोलो, माइनस। कोई दिक्कत इसमें। चले तो ये हो गया हमारा, यानी कि -4 और -4 आपको इसमें करना है। तो अब हम लोग 16x² और -8x के जगह पर -4x प्लस 1 बराबर 0, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब आपको ग्रुपिंग कर लेना है, 16x² -4x को आप एक साथ लिख लो, और -4x। अच्छा जरा बताओ यहाँ पे साइन हमारा कैसा होगा, बात से बताओ। माइनस का, क्योंकि ब्रैकेट का आगे माइनस का, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4x, वेरी गुड। क्या बच गया फिर, 4x - 1 बच गया। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें कॉमन 1 है, कुछ नहीं कॉमन है तो कॉमन 1 है। फिर बच क्या गया आपके पास, 4x - 1 बराबर 0 बन गया। आगे बढ़िए, 4x - 1 पहला हमारा टर्म बनेगा, 4x - 1 दूसरा क्या बनेगा, 4x - 1, यानी कि इसमें दोनों तो सेम बन गया। इट मीन्स इसमें वैल्यू भी हमारा क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। आगे बढ़िए, उससे घबराना नहीं है कि सर सेम कैसे आ गया, हाँ आ सकता है। वैन 4x - 1 बराबर 0, वैन 4x - 1 बराबर 0, निकालिए वैल्यू। 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। उसी प्रकार से इसमें 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4 हो गया। आगे x इज इक्वल टू 1/4 कॉमा x इज इक्वल टू 1/4, यानी कि दोनों में x का वैल्यू एक जैसा आया, सेम आया। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस 1/4 एंड 1/4 आर द रूट्स of the quadratic
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था हमारा। अब आप ये भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। चलो ऊपर वाले लिख देते हैं। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 हो गया हमारा पहला वाला सवाल, सॉरी चौथा नंबर वाला कंप्लीट। आगे बढ़ा जाए। चलो ये वाला सवाल देखिए, इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 100x² को 1 से, तो 100x² ही रहेगा। अब इसको दो नंबर में आप स्प्लिट करो, ऐसा हमारा कौन सा दो नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर 100x² आ जाए, और या फिर जोड़ने फिर घटाने पर -20x आ जाए। सोचिए, -10 और -10 बिल्कुल, क्या -10 और -10 यानी कि -10x और -10x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। चलिए तो -20x की जगह पर हम लोग ये दोनों लिख सकते हैं। अब तो ये हो गया हमारा 100x² -10x प्लस 1 बराबर 0। आगे बढ़े, ग्रुपिंग कर लीजिए। पहले 100x² -10x को आप एक साथ कर लो ग्रुप में, और माइनस यहाँ पे 10x -1, क्योंकि -1 क्यों लिखा, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है ना। आगे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में 10x, वेरी गुड। क्या बच गया फिर, हाँ 10x -1 बच गया। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, तो 1 कॉमन है। फिर बचा क्या हमारा 10x -1 बराबर 0। क्या कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। फिर इसमें हमारा पहला टर्म बनेगा 10x -1 ब्रैकेट के बाहर वाला दोनों, और दूसरा तो हमारा 10x -1 पहले से भी इसमें, अच्छा इसमें हमारा दोनों भी सेम आ गया, इसमें भी एक्स वैल्यू दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे व्हेन 10x -1 = 0, इसी प्रकार व्हेन 10x -1 = 0। वैल्यू निकालिए x का, 10x = 1, x = 1/10, पहला निकल गया। सॉरी 10x = 1, x = 1/10 हो गया। चलिए तो यहाँ पे हमारा x का दो वैल्यू आ गया, तो x = 1/10, x = 1/10, तो ये हमारा x का दो वैल्यू आ गया। नीचे में फिर आप वही लिखेंगे, हैंस 1/10 and 1/10 are the roots of the quadratic equation क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा, 100x² -20x + 1 = 0। चलो यहाँ तक तो हमारा हो गया। यहाँ तक ना सवाल हम बेसिकली बहुत आसान दे रहे थे, है ना। अब हमारा आ गया थोड़ा सा रूट वाला, तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात समझना है। देखो सबसे पहले हम लोग वही काम करते हैं जो अभी तक करते आए हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आपको पहले वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6x² आ गया। चलो अब जरा मेरे बातों को समझना ध्यान से। इस 6x² को ऐसे कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6x² को ऐसे कौन से दो नंबर में हम स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने पर 6x² आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पर कुछ हमारा 2√6 आ जाए। अच्छा यहाँ पे ना पहले ही हिंट दे दिया आपको कि बीच वाला हमारा किस में है, रूट में है। इसका मतलब इसको जो आप तोड़ोगे, ब्रेक करोगे दो अलग अलग नंबर में, वो भी किस में होना चाहिए, रूट में होना चाहिए। ये आपको हिंट दे दिया गया इसमें। और यहाँ पे एक हिंट और बता देते हैं, 2√6 लिखने का मतलब है कि √6 यहाँ पे कितने बार है, 2 बार है। ठीक है, तो अब जरा बताओ उसको हम लोग किस दो नंबर में ब्रेक करें। वेरी गुड, √6 और √6 है ना, बस हो गया, काम खत्म हमारा। यानी कि √6 और √6। अब जरा देखो याद करो, अच्छा √6 केवल नहीं, √6x। अच्छा अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा उसको भी समझते हैं। देखिए जब हमारा रूट के अंदर सेम नंबर हो
उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और एक सिंगल नंबर बचता है, मतलब कि रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, बात खत्म। और यानी कि यहाँ पे हमारा मतलब ये हो गया कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, रूट सिक्स एक्स को मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर आ गया। अब लेकिन अभी भी मामला फंस रहा है, यहाँ पे हमारा माइनस में है, तो अब क्या करें, बस करना कुछ नहीं है, इसके आगे माइनस लगा दो, इसके आगे माइनस लगा दो, बात खत्म, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमारा -√6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे आपके पास 6x स्क्वायर, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो -2√6 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार हमारा √6 है तो 2 बार आएगा। आगे बढ़े, चलो अब तो ये हमारा आसान हो गया, अब मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका कैसे बनेगा, 3x स्क्वायर, अब इसके जगह पर हम लोग -√6x, उसी प्रकार -√6x + 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। ग्रुपिंग कर लेते हैं, 3x स्क्वायर -√6x को एक साथ लिख देते हैं, -√6x - 2 बराबर 0। चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आपसे दोबारा पूछेंगे, हाँ यहीं पे थोड़ा सा मामला फंसता है। देखो रूट वाला बिल्कुल थोड़ा सा आसान तो नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मानना पड़ेगा। अब बताइए इन दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, x तो दोनों में कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है, उनको मालूम चल गया। अब इन दोनों में भी आपको कुछ दिख रहा होगा, चलो बताओ, x 3x नहीं, देखो बताते हैं थोड़ा सा ना, इसमें करना क्या होता है, पहले वाले को कॉमन जब आप निकाल रहे हो ना तो इसको भी देखना पड़ता है, यानी कि जब इसमें से आप कॉमन निकाल रहे हो तो इसको भी थोड़ा सा आसपास में नजर देते रहना कि आखिर इसमें क्या कह रहा है, तभी इसमें बन पाता है। जरा सोचो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सोचो, मतलब इसमें तो सोचने वाला ही बात है और इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। देखो किसमें, देखो समझना क्या कर सकते हैं, यदि हम इसमें से x तो दोनों में कॉमन है, x तो निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से यदि हम √3x को कॉमन निकालते हैं, अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर √3 कहीं पे दिख भी नहीं रहा, आपने √3 क्यों निकाला। देखो क्यों निकाला हमने √3, क्योंकि हम उसको ना एक नज़र से हम इसको भी देख रहे हैं और एक नज़र से हम इसको भी देख रहे हैं, अभी पता चलेगा क्यों। यदि हम √3x को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे हम √3x लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा और x को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद माइनस है। अब जरा देखो ध्यान से, √6 में से आपने √3 को कॉमन बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, √2 ना, √2 बचा, तो क्या बच गया हमारा इसमें, √2, बात खत्म, पहला वाला खत्म। अब जरा देखो ध्यान से, देखो इसमें ना कंडीशन लगाना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा आपको सतर्क होना पड़ता है। इसमें जब पहली बार आप कॉमन निकाल रहे हो तो एक नज़र में आप इसको भी देखो और एक नज़र में आप इसको भी देखो, आपने इतना कर लिया, यानी कि पहला वाला कॉमन निकल गया। अब दूसरे वाले को जब आप कॉमन निकालोगे, यानी कि दूसरा वाला जब कॉमन निकालोगे तो ये वाला ना हिंट के तौर पे काम करता है। किसके तौर पे काम करता है, हिंट के तौर पे काम करता है। अब जरा आप खुद सोचो, जब हमारा पहला वाला ये तैयार हो गया, एक और ऐसा बनेगा तभी तो हम लोग 2 के बदले 1 लिखते हैं। जैसे इसमें आप देखो कहाँ गया हमारा, हाँ 10x - 1, यानी कि एक वाला हमको पहले बन चुका है तो दूसरा जो बनेगा वो ऐसा ही बनेगा ना। उसी प्रकार से ये हमारा पहला वाला बना हुआ है, दूसरा वाला जो बनेगा वो ठीक इसी प्रकार का बनेगा। इसीलिए हमने कहा कि दूसरे वाले के जब आप कॉमन निकालते हो तो ये पहला वाला आपका हिंट के तौर पे काम करता है, यानी कि दूसरा वाला जो होगा वो ऐसा ही होगा, सेम टू सेम। तो बताओ इसमें क्या करें हम, √2 कॉमन लेंगे, समझ गए आप। चलो तो यहाँ पे हमारा माइनस क्या हो जाएगा, √2 कॉमन, तो बच क्या गया, √3x बच गया माइनस √2 बच गया बराबर 0। अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि सर यहाँ पे आपने √2 क्यों लिखा, क्योंकि देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। चले तो इसमें आपको, हालांकि एक सवाल तो हमने बता दिया, लेकिन इसमें तरीका क्या लगाना है, देखो जब पहली बार इसमें जब आप कॉमन निकालेंगे तो जब इसका कॉमन निकाल रहे हो ना, इसको ध्यान में रखो,
यानी कि एक नज़र से आप इसको भी देखो और एक नज़र से इसको भी देखो, क्योंकि पहली बार में ये हिंट के तौर पे काम करता है, दूसरी बार में जब आप कॉमन निकाल लो तो दूसरे वाले का जब आप कॉमन निकालोगे तो ये कंप्लीटली हिंट के तौर पे काम करता है, मतलब कि दूसरा वाला जो आप निकालोगे वो ऐसा ही होना चाहिए, और हो भी गया हमारा, देखो, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत इसमें? ये वाला प्रैक्टिस का चीज़ है, आगे बढ़िए। क्या क्या बनेगा हमारा? रूट 3x और बताइए रूट 3x माइनस रूट 2, वेरी गुड, ये हमारा पहला बन गया, और एक बॉक्स यहाँ एक बॉक्स यहाँ, तो दो बॉक्स हो गया, दो बॉक्स के बाद एक बॉक्स लिखते हैं हम लोग, रूट 3x माइनस रूट 2, तो हो गया हमारा बराबर 0। अब आगे तो आपको मालूम है क्या करना है, वैन रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, उसी प्रकार से वैन रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2, माइनस में था उधर भेज दिए, अब x इज इक्वल टू रूट 2 बाई रूट 3, हमारा पहला वैल्यू आ गया x का, उसी प्रकार से इसमें कर लो, रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2। अच्छा दोनों सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, तो आंसर भी सेम आएगा, रूट 2 बाई रूट 3 हो गया, ठीक है। आगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे x इज इक्वल टू रूट 2 बाई रूट 3, रूट 2 बाई रूट 3 कॉमा x इज इक्वल टू रूट 2 बाई रूट 3, तो ये हो गया हमारा दोनों x का वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे आप हैंड्स रूट 2 बाई रूट 3 and root 2 by root 3 are the roots of the quadratic equation, क्या था quadratic equation? 3x square माइनस रूट 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। आगे बढ़े, चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहाँ तक हो गया? 6 नंबर हो गया, आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा पानी मिटा दे। लिखे क्वेश्चन नंबर 7, नहीं सब मिला हुआ है, कुछ एग्जाम्पल से भी है, कुछ एक्सरसाइज से भी है। 7 नंबर में है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। 8वें नंबर में लिखिए 7, 8वें नंबर में 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0, और ये हमारा हो गया रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, बनाया जाए, चलिए देखा जाए ध्यान से एकदम। सबसे पहले
पहले वाले को और आखिरी वाले को आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √2 है। √2 इंटू √2 यानी कि 2 और मल्टीप्लाई 5 ही तो है, तो 2 इंटू 5 कितना 10x²। यानी कि देखो ये रूट में है, रूट में होने के बावजूद भी मल्टीप्लाई किया हमने तो रूट में नहीं आया, तो ठीक घबराना नहीं है। तो 10x² आ गया, ठीक है। अब इस 10x² को आप ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, मल्टीप्लाई करने पे 10x² आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पे 7x आ जाए। ये रूट वाला फिर से बताएं, देखो √2 और √2 दो सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि दोनों रूट में है। इट मीन्स क्या आएगा, केवल 2 आएगा। और लेकिन आप यहाँ पे 5 भी तो है ना, 5 का रूट में है नहीं है। अच्छा यहाँ पे ना 5√2 का मतलब होता है 5√2 का मतलब होता है 5 इंटू √2। समझ में आया बात? तो जब हमने 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, √2 को √2 से, तो केवल 2 आएगा। और मल्टीप्लाई 5 भी तो है यहाँ पे, तो 5 इंटू 2 कितना 10, तो हो गया हमारा 10x²। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 10x² को दो नंबर में ब्रेक करेंगे, कौन कौन सा आपने बोला, 5 और 2, बिल्कुल बिल्कुल सही, 5x और 2x। क्योंकि यदि 5x और 2x आप लेते हो तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आ जाएगा और दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो 7x भी आ जाएगा। ये तो बड़ा आसान निकला है ना। चलो तो ये हमारा हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस, आगे बताइए, 5√2 बराबर 0। इसको मिटा दे आप, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किसका कौन है। चलो अब सही है, अब बनाइए। √2x² प्लस 5x को आप एक साथ लिख लो, प्लस 2x प्लस 5√2 को आप एक साथ लिख लो बराबर 0। चलिए अब आप हमको बताएंगे इसमें कॉमन क्या लिया जाए। देखिए ध्यान से, देखो सबसे पहला हम यहाँ पे बता देते हैं जो हमने उधर में बताया था आपको 6 नंबर में, कि इसमें जो आप कॉमन निकालेंगे वो इसको नज़र में रखते हुए, मतलब कि एक नज़र से इसको देखो और एक नज़र से इसको देखो, ठीक है। पहले वाले में, बाद में करना क्या वो हम बाद में बताएंगे। पहले आप इसमें देखो, x दोनों में है तो x तो कॉमन निकलेगा ये बाहर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि x तो बाहर निकलना ही है क्योंकि दोनों में है। अब एक बार आप इनको देखो और आप एक बार इनको देखो, तो बताओ इन दोनों में हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं। कुछ दिख रहा है क्या कॉमन जैसा, कुछ दिख रहा है? अरे भाई इसमें सोचना ही नहीं है, ये √2 है और ये 5 है, इन दोनों में कुछ रिलेशन है, दूर दूर तक रिलेशन है, तो कॉमन नहीं निकलेगा, बात खत्म। इसमें देखना क्या है फिर, समझ गए बात को। मतलब कि चलो कोई बात नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे केवल 2 भी रहता ना तो कुछ बात बन भी सकता था, लेकिन यहाँ पर तो नंबर ही अपोजिट हो गया, तो कॉमन कहाँ से निकलेगा, केवल x कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाह रहे थे, अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये हमारा x बाहर निकल गया, तो बच क्या गया इसमें, √2x बच गया प्लस 5 बच गया। अब हाँ लेकिन 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 अब इस बार देखो, और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये जो आपने निकाला ये बिल्कुल हिंट के तौर पे काम करेगा दूसरे वाले के लिए, यहाँ पे बिल्कुल सही बैठेगा, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि हमारा एक ब्रैकेट वाला हिस्सा आया है तो दूसरा ब्रैकेट वाला भी कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा। इट मीन्स यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि हमारा ये आ जाए। बताइए क्या निकाले कॉमन, √2, वेरी गुड। √2 को यदि बाहर निकालते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, √2x प्लस, बताइए 5 = 0। क्यों समझा देते हैं एक बार, देखिए √2 को √2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा और x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें से 5√2 में आपने √2 तो कॉमन बाहर ही निकाल लिया, तो बचा केवल क्या, केवल 5। तो ये भी हमारा सेम और ये भी हमारा सेम, तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट बनता है। तो हमारा पहला वाला हो जाएगा x प्लस √2 और दूसरा वाला एक ये और एक है तो 2 के बदले 1 ले लेंगे प्लस 5 = 0। आगे बढ़ते हैं, हाँ इतना तो हो गया। अब तो हमारा वही वेन वाला काम चालू होगा, वेन x प्लस √2 बराबर 0, x = माइनस √2, पहला हो गया। उसी प्रकार से वेन √2x प्लस 5 = 0, √2x = -5 और x = -5/√2 हो गया। कितना है आप लोगों का, आगे तो x = -√2, x = -5/√2, तो ये हमारा x का दो वैल्यू हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखो हैंस माइनस रूट 2 एंड माइनस 5 बाई रूट 2 आर दे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा? रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x और क्या था प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 हो गया। चलिए ये वाला सवाल हम आप पे छोड़ दें, हो जाएगा या बना लिया जाए? चलो बना ही लेते हैं, रूट वाला है, बनाया जाए। देखिए समझिए पहले ध्यान से, सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले वाले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करना है। देखिए समझना है यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे रूट 3, इसका मतलब केवल 3, केवल 3, यानी कि रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल 3 आएगा। 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 4 भी तो है इसमें, कितना? ये वाला समझ में आया? सीखा? देखो रूट 3 केवल 3 और फिर ये 2, 3 2 6, लेकिन ये भी तो मल्टीप्लाई में है 4, कितना 24 लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस था हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -24x²। तो अब इस -24x² को ऐसे दो नंबर में हम लोग स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर -24x² आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर हमारे पास 5x आ जाए। 8 और 3, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 8x और 3x, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो बताओ किसको माइनस करें? 3 को करेंगे, वेरी गुड। 3 को करेंगे ना तो इन दोनों का आपस में जोड़ने पे हमारा प्लस 5x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे -24x² आ जाएगा, तो ये सही है। चलो अब तो हमारा ये बन गया, आसान है। तो 4 रूट 3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, तो 4 रूट 3x² प्लस 8x माइनस 3x प्लस 2 रूट 3 बराबर 0। चलो इसमें हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। आप लोग बताओ कि इसमें हम कॉमन क्या लें, क्योंकि कॉमन निकल सकता है, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, x तो कॉमन निकलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें क्या जरा सोचो क्या कॉमन निकाल सकते हैं इसमें? अभी हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो इसको हिंट के तौर पे इस्तेमाल करो। इसमें कॉमन निकाल रहे हैं, इसको हिंट के तौर पे इस्तेमाल करो। देखो यहाँ पे आपके पास रूट 3 है, 3x है, ठीक है, यानी कि जब इसमें से हम कुछ कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा? इसमें से रूट 3 निकलेगा कॉमन। इसमें से यदि हम कॉमन निकालना चाहेंगे तो रूट 3 हमारा कॉमन निकलेगा, तो फिर बचेगा क्या? रूट 3x ना। इसका मतलब कुछ इधर भी नहीं लग रहा है रूट 3x जैसा, बोलो। इसका मतलब इसमें हमारा कॉमन निकलेगा 4x, देख सकते हो आप लोग, है ना। इसीलिए हमने कहा था कि इसको जब आप बनाओ तो इधर को आप ध्यान में रखते हुए बनाओ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4x, तो बचा क्या इसमें बताइए? रूट 3x बचा, रूट 3x प्लस 2। आगे बढ़िए, माइनस, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा हमारा? रूट 3। रूट 3 को आपने कॉमन निकाल लिया तो रूट 3x प्लस 2 बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें? ये वाली समझ में आई है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा इसमें। 4x माइनस रूट 3 पहला वाला हमारा, और रूट 3x प्लस 2 बराबर 0। तो when 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, उसी प्रकार when रूट 3x प्लस 2 बराबर 0, तो 4x इज इक्वल टू रूट 3 x इज इक्वल टू रूट 3 बाई 4। उसी प्रकार से रूट 3x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2 बाई रूट 3। क्या इतना आया आप लोगों का? तो x इज इक्वल टू रूट 3 बाई 4 कॉमा x इज इक्वल टू -2 बाई रूट 3। ये हमारा x का दो वैल्यू हो गया। अब लास्ट में लिखेंगे हैंस
√3/4 and -2/√3 are the roots of the quadratic equation क्या था 4√3x² कितना, उसके बाद फिर +5x -2√3 बराबर 0 हो गया। कोई दिक्कत आता समझने में? चलो, तो इस प्रकार का सवाल हमने बताया आपको, नॉर्मल भी और रूट वाला भी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहीं पे जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन वो खत्म होता है। और जैसा कि हमने बताया था कि इसमें आपका जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो सिलेबस में नहीं है आप लोगों का, वो नहीं पढ़ना है आप लोगों को। यानी कि इसके बाद हम लोग कल अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड सवाल भी बनाएंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे। समझ में आ रही है बात? यानी कि हालांकि एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने बनाया कैसे, वो पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि आखिर वो हमारा आया कैसे। देखो ध्यान से, ये जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करके आपको दिखाएंगे। पहला बात, डिराइव करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे उस फार्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद फिर उस फार्मूला से हम रूट्स निकालना आपको सिखाएंगे। यानी कि ये जो आप रूट निकाल रहे हो ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, रूट्स हम लोग फार्मूला के तहत भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब कि चैप्टर के अंदर हम लोग रूट्स 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला बाय फैक्टराइजेशन जो आज हम लोग सीख लिए, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो कि पढ़ना नहीं है, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हम कल बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी कॉन्सेप्ट आज का समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग सब कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस करेंगे, है ना, उसका डेरिवेशन भी देखेंगे हम लोग, उसका यूज भी देखेंगे, और उससे कैसे हम लोग जीरो निकालते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।